नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से मसला पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, जिस पर लगाएंगे हम लोग पंचायत और फिर चर्चा करेंगे कि आखिर इस मसले का हल या इस मसले का निचोड़ किस तरीके से सुना समझा और देखा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पॉलिटिकल पंचायत की। सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप मढ़ रहे हैं और उसी बहाने निशाने पर ले रहे हैं कभी अपने ही दुलारे रहे भतीजे और अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को। वो प्रदेश में कथित रजिस्ट्री घोटाले का मुद्दा भी उछाल रहे हैं और बहाने बहाने से पाप, झूठ और डाके जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की तैयारी का जिक्र करने से बेशक वो बच रहे हैं, लेकिन सरकार के हश्र की भविष्यवाणी जरूर कर रहे हैं। हरियाणा में हुए कथित रजिस्ट्री घोटाले को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार प्रदेश की गठबंधन सरकार पर हावी हैं। एक तरफ उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया। लिख करके भेजा है, कौन दुष्यंत चौटाला क्या बोलता है, क्या कहता है। ये पाप के घड़े हैं, झूठ के घड़े हैं। बहुत जल्दी लोगों के सामने सारी बात सामने आ जाएगी। लगातार आ रही है। वो तो सफाई दे रहे हैं बेचारे, डाके डालते हैं और फिर डाके डाल करके झूठ बोल करके सफाई दे करके कहीं अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इंक्वायरी नहीं कर रहे। अगर इंक्वायरी हो जाए तो जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे सारे के सारे। ये कोई पहली बार नहीं। इनेलो नेता अभय चौटाला पहले भी बिना नाम लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर प्रहार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गठबंधन सरकार को लुटेरों का गिरोह बताते हुए रजिस्ट्री घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। ये जो सरकार बनी है ना, जो आज जिसको तुम गठबंधन की सरकार कहते हो, ये एक लुटेरों का गिरोह है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी सरकार पर न सिर्फ कटाक्ष किया, बल्कि ये भी दावा किया कि उपचुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त होगी। बड़ौदा का उपचुनाव होगा, उस सरकार के खिलाफ लोगों में कितना बड़ा रोष होगा और न केवल रोष होगा बल्कि वहां से इनकी जमानत जब्त होगी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कई मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। तमाम मसलों पर वार के बाद उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति रोष है। इसके अलावा उन्होंने पानीपत में 3 बच्चों की मौत के बाद न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज की निंदा भी की और कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सरकार इस हक को छीनकर तानाशाही रवैया अपना रही है। सिरसा से जनता टीवी के लिए नंद सेठी की रिपोर्ट। जी, तो पॉलिटिकल पंचायत में आज इसी मसले पर हम तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि गंभीर आरोप इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से लगाए गए हैं। अभय चौटाला ने जिन जिन बातों का जिक्र किया, लुटेरों का गिरोह, गठबंधन की सरकार को लुटेरों का गिरोह तक करार दिया है। रजिस्ट्री घोटाले वाले मामले में वो ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी अगर हो जाए तो सब जेल में होंगे, पाप का घड़ा है, डकैत हैं। इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जमानत जब्त होगी। ये तमाम बातें अभय चौटाला की तरफ से की गई हैं, जो कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने की फिर से कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंडीगढ़ से पवन सिवर जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सबसे पहले पवन, चूंकि राजनीतिक माहौल शुरू हो गया है, चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में पवन इस तरह की बयानबाजी जायज भी है, लेकिन जो घोटालों की बात कर रहे हैं पवन अभय चौटाला कि अगर जांच हो जाए तो सब जेल के पीछे होंगे, क्या मतलब निकाला जाए इसका?
हाँ बिल्कुल, देखिए साकेत, पिछले जो है वो कुछ दिनों से अभय सिंह चौटाला की बात करें या फिर विपक्ष के दूसरे नेताओं की बात करें, सरकार के ऊपर लगातार हमले जो हैं वो हो रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने यहाँ तक कहा है कि 8-9 महीने के गठबंधन सरकार के कार्यकाल में 8-9 घोटाले जो हैं वो हो चुके हैं और उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला हैं उनके ऊपर उनका सीधा सीधा निशाना है और ये कहते हैं कि अभय चौटाला का आरोप है कि ज्यादातर जो घोटाले हैं वो सारे गठबंधन के सहयोगी यानी जो जेजेपी हैं उनके विभागों में ही घोटाले देखने को मिल रहे हैं, चाहे शराब घोटाला हो, धान घोटाला हो या फिर रजिस्ट्री घोटाला हो। इस तरह से तमाम मामलों में अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर गठबंधन पर निशाना साधा है और ये कहा है कि इनकी जांच अगर सही से हो तो मामले जो हैं अगर उजागर होंगे तो आज कई लोग जो है वो जेल में जाएंगे। इस तरीके के आरोप जो है वो अभय चौटाला ने लगाए हैं। जाहिर है कि बड़ौदा का उपचुनाव जो है उसने हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज की हुई है और इसी कड़ी में अब विपक्ष जो है वो सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा है। ठीक जी है। साकेत, बाकी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुदेश कटारिया साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से संदीप भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप गोयल जी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से करेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह है संदीप गोयल साहब कि अभय चौटाला इस गठबंधन की सरकार को लुटेरों का गिरोह बता रहे हैं? देखिए साकेत, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ना तो मन की बात करते हैं ना ही वो धन लेकर बात कहते हैं। वो केवल और केवल आम हरियाणवियों के मन की बात आप लोगों के समक्ष जरूर रखते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि पिछले 8 महीने में इस गठबंधन की सरकार में 8 बड़े घोटाले हुए हैं। तो उनकी एक वास्तविक विपक्ष की जिम्मेवारी निभाते हुए उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो आम हरियाणवी और आम जनता की बातें विपक्ष की जिम्मेवारी निभाते हुए रखे हैं। कांग्रेस के लोग विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान चावल घोटाला हुआ, आपका रजिस्ट्री घोटाला हुआ, आपका शराब घोटाला हुआ, आपका धान घोटाला हुआ, आपके मैं कहूं 8 घोटाले इस सरकार ने चंद कुछ समय के अंदर कर दिए। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसमें पहले मुकदमा दर्ज होता है, फिर एसआईटी बनाई जाती है, एसआईटी बनाई मांग की जाती है, फिर वो एसईटी कर दी जाती है। तो स्वाभाविक है कि दुष्यंत चौटाला के मंत्रालय को जो शह भारतीय जनता पार्टी ने दी हुई है कि उसकी जांच न करवाना, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस लूट के अंदर शामिल है। इन लोगों को ठीक ही लुटेरों का गिरोह कहा गया है, क्योंकि इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा घोटाले हुए और मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई भी स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया ताकि जनता भी चलिए अब भारतीय जनता पार्टी घोटाले करते हैं को वक्त देते हैं संदीप गोयल साहब और उनसे साकेत जी वो क्या कहते हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, जवाब लेते हैं। घोटाले करते हैं खुद ही, ठीक है संदीप गोयल साहब, जांच करते हैं। अब जवाब लेते हैं। सुदेश कटारिया जी बताइए। साकेत जी, सबसे पहले तो मैं साकेत जी गोयल जी को बताना चाहता हूँ इन घोटालों का जिक्र इन्होंने किया, किस में जांच नहीं चल रही। सबसे पहले भी अपनी बात करें, इनके कार्यकाल में किस प्रकार का कार्यकाल हरियाणा प्रदेश में होता था, किस प्रकार की झूठ और लूट की राजनीति लोगों के कार्यकाल में होती थी। इन्होंने किसानों पे गोलियां चलवाई, इन्होंने सुदेश कटारिया जी, सुदेश कटारिया जी अपने कार्यकाल की बात कीजिए। आप सुदेश कटारिया जी अपने कार्यकाल की बात कीजिए, अपने कार्यकाल की बात कीजिए। आप इनके कार्यकाल में क्या हुआ उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। फिर गठबंधन किनके साथ है कटारिया जी की पार्टी का? अगर इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं फिर गठबंधन किनके साथ है कटारिया जी की पार्टी का? अभी किनके साथ सत्ता में है आप? बीजेपी किसके साथ सत्ता में? गठबंधन किनके साथ? घोटाले में और रजिस्ट्री घोटाला उजागर किसने किया? अगर सरकार की अगर हम मांग नहीं उठाते तो उजागर ही नहीं होना था। अगर हम मांग नहीं करते, होता नहीं बनाते तो ये ढकी रहती चीजें। एक एक करके बात कर लेते हैं। संदीप गोयल जी एक सेकंड, संदीप गोयल जी पापोती कर रहे हो। संदीप जी एक सेकंड, एक एक करके बात करते हैं ताकि आवाज ठीक ढंग से आए। इन्होंने भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं दिया, उसकी जांच करवाने की बात की। अगर आपके पास कोई सबूत है तो सरकार को दे। और शराब घोटाला, चावल घोटाला करनाल में हुआ, धान घोटाला सबूत दे चुके मुख्यमंत्री जी को। नमी के नाम पे खरीद का घोटाला सबूत दे चुके, हम निष्पक्ष सबूत दे चुके। आप लोगों की कथनीर करनी में दिन रात का अंतर है। ठीक है संदीप गोयल जी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। एक बार सुदेश कटारिया जी को सुन लेते हैं पूरा। भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते पूरे हरियाणा प्रदेश को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी विषय में कोई भी बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी, छोटे से छोटा भ्रष्टाचारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे नेता हो, बख्शा नहीं जाएगा। हमने जो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए पहली कदम उठाया है,
जो हमने ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जो तहसील में बनाई है, हमने जो प्रक्रिया अपनाई है रजिस्ट्रियों की, वो ऐतिहासिक है। हमने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर चोट करने का काम किया है। इस विषय में कोई भी भ्रष्टाचारी, सुदेश कटारिया जी, आपको बड़ौदा जाने का मौका नहीं मिला लग रहा है। पूर्व की सरकार की अगर हम बात करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती नहीं, बड़ौदा जाने का मौका नहीं मिला, पूरा भाषण यही दे देंगे क्या? साकेत जी, बड़ौदा जाइए, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, वहां पर जाकर के दीजिए ना ऐसे भाषण। यहाँ तो तथ्यों की बात कीजिए ना आप। इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं आप। बड़ौदा जाने वालों की लिस्ट में अभी तक आपका नाम आया नहीं लग रहा है। सब लोगों की जमानत जब्त होगी। आप बड़ौदा मिलिए, खुला चैलेंज। ठीक है, जरा संजीव भारद्वाज जी, संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी बोलिए। साकेत जी, अपने जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो भी प्रवक्ता बैठते हैं टीवी चैनल्स पे, इनकी मास्टरी हो गई है झूठे वादे करने की, झूठ बोलने की, अपने टाइम के घोटालों को, कांग्रेस के शासनकाल का नाम लेने की बहुत अच्छी मास्टरी हो गई है। लेकिन अब ये जनता है, ये सब जानती है कि किस तरह से लूट खसोट। मेरे जो इनेलो के साथी प्रवक्ता जी ने बताया, वो भी बहुत अच्छी बात। मैं उसको उनकी एक बात से मेरे को ऐतराज है कि वो कहते हैं कि वो इनेलोई वाले इन घोटालों को विपक्ष का धर्म निभाने के नाते वो ही बताते हैं। आप बताएं, जितने शीर्ष नेता कांग्रेस के हैं रोज ही इनके घोटालों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा जी की हो, चाहे हुड्डा साहब की हो, चाहे रणदीप जी की हो। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हर घोटाले को पूरे सबूत के साथ वो बताते हैं। अब कल ही आपके टीवी चैनल्स पे भी ये डिबेट चल रही थी। हमने कहा जो घोटाला केंद्र सरकार का भी था वो भी उजागर हमने, चलो ये यहाँ बात प्रदेश की हो रही है, लेकिन हमने बार बार ये पूछा कि अनिल अंबानी को राफेल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए देने का क्या फायदा उठाया केंद्र सरकार ने, ये तो बता दो। वो उन क्वेश्चंस को ना बता के शोर मचा देते हैं, बोलने नहीं देते। अब ये देखो, धान खरीद घोटाला है, धान खरीद घोटाला नंबर 2 है, अरावली घोटाला है, यमुना घोटाला है, ओवरलोडिंग घोटाला है, 200 मीटर स्कीम घोटाला है, HSC भर्ती घोटाला है, पेपर लीक घोटाला है, SDET घोटाला है, घोटाला है, शराब घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला, और एक गिनती नहीं हो रही। हर रोज किसको के लिए बिठाए, किसको उनकी पार्टी का स्टैंड लो। इनकी पार्टी के गृह मंत्री जी ने शराब घोटाले की जांच निष्पक्ष तौर पर चलाई। संजीव जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। गोयल साहब में आऊंगा। एक बार जरा चंडीगढ़ का रुख कर लेता हूँ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक सवाल मैं उनसे ले लेता हूँ जरा। पवन, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि मनोहर सरकार का पहला कार्यकाल अगर हम ले लें तो मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में यह दावा किया गया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार नहीं होने दिया गया। यह दावा किया गया था जब 2019 के इलेक्शन में ये लोग उतरे थे। यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार जीरो रहा है। लेकिन इस सरकार के जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, उस दूसरे कार्यकाल में लगातार ये कहा गया, लगातार इस तरह के मामले सामने आए। पवन, क्या ये परेशानी वाली बात है मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, और अगर आपका भी कोई सवाल है पैनलिस्ट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। पवन, बिल्कुल साकेत, इसमें कोई दो राय नहीं है। गठबंधन की सरकार जो 8-9 महीने के कार्यकाल की सरकार है, इस सरकार के 8-9 महीने के कार्यकाल में तमाम मामले सामने आए हैं। सबसे पहले चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, मंत्रिमंडल के बाद जो धान खरीद का घोटाला हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ACS PK दास ने खुद कहा कि जो धान में घोटाला हुआ है 90 करोड़ रुपए का पहला एक जो है वो उन्होंने अनुमान बताया कि इतना घोटाला 90 करोड़ का ये है। इसके बाद लगातार घोटाले जो है उनकी संख्या बढ़ती गई, चाहे लॉकडाउन के दौरान का शराब घोटाला हो या फिर धान घोटाला हो या उसके बाद जो है वो रजिस्ट्री घोटाला हो। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी ने 2014 से 2019 के बीच में जिस तरह से सत्ता को चलाया, सरकार को चलाया, उसमें और आज 8-9 महीने के कार्यकाल
में जो सरकार काम कर रही है उसमें फर्क है। चूंकि अब गठबंधन में सहयोग के साथ आप सत्ता में है, ऐसे में आपके ऊपर गठबंधन के नाते सरकार चलाने का जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर साफ साफ नजर आ रहा है। और आरोप भी विपक्ष लगा रहा है कि दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके ज्यादातर महकमे जो हैं उनके लगातार घोटाले निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, कोई जांच जो है वो इस तरह की जांच क्यों नहीं करवाई जा रही जो निष्पक्ष जांच हो। अब आप ये देखिए, सुदेश कटारिया जी जो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए, उनसे मेरा ये सवाल है साकेत, वो कह रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, एससीटी जो बनाई थी उसको आबकारी एवं कराधान विभाग ने जानकारी देने से ही मना कर दिया। विपक्ष सबूत कहां से जुटा लेगा? जो सरकार की गठित एससीटी है उसको आबकारी एवं कराधान विभाग जो है वो तथ्य नहीं देता है। तो कटारिया जी पहले इसी का जवाब दे दे कि एससीटी की हालांकि आज रिपोर्ट सबमिट हो गई है, लेकिन उस रिपोर्ट की समरी में भी ये कहा गया है कि जो तथ्य उन्होंने एससीटी के नाते एक्साइज टैक्सेशन से मांगे थे वो तथ्य उन्हें नहीं दिए गए। और ये भी बता दीजिए सुदेश जी, क्या जो पवन ने अपडेट दिया है विपक्ष कहां से सबूत लेगा जब आपकी गठित एससीटी कोई विभाग आपका जो है वो आंकड़े नहीं देता है? एससीटी ने जांच गृह मंत्रालय को दे दी, हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी को रिपोर्ट सौंप दी गई है, उसमें जो दोषी पाया जाएगा साकेत। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात साकेत जी ये है कि किसी प्रकार का कोई घोटाला चाहे सरकार के संज्ञान में आया हो चाहे किसी विपक्ष ने किया हो, नहीं, सरकार ने उसको किनारा सुदेश कटारिया जी, पवन जी ने जिस बात का जिक्र किया है कि एससीटी को आबकारी और कराधान विभाग से किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं दी गई, ये मसला आबकारी और कराधान विभाग से जुड़ा हुआ था। करोड़ों रुपए का प्रदेश के राजस्व का नुकसान हो जाएगा और आप ये कहें कि हमने घोटाले की जांच करवा ली। उसको उजागर करने की बात की है। पहली ऐतिहासिक सरकार, ऐतिहासिक मुख्यमंत्री प्रदेश को ऐसा मिला। बस आप ये जो ऐतिहासिक शब्द को आपने कॉपीराइट ले लीजिए इसका। आप ये किसने बताया नहीं हमें? हमारे जो 99 रजिस्ट्रियों का मामला है हमने खुद किया। आपकी ऐतिहासिक सरकार, आपकी ऐतिहासिक मंत्री, बस आप यही कहते रहिए, आप तथ्यों पर तो बात करते नहीं है। अगर उनके पास चलिए ठीक है, होल्ड कीजिए सुदेश जी, ये भाषण नहीं। संदीप गोयल साहब बोलिए, आप बोलिए। देखिए साकेत, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथी चिल्ला रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने घोटालों की जो गूंज हरियाणा में उठ रही है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब घोटाले हो चुके हैं, जांच कर रहे हैं, जांच खुद घोटाले करते हो, खुद जांच करते हो, विभागों के अंदर तालमेल नहीं है, जांच आगे बढ़ नहीं रही है, जांच करने वालों को पावर नहीं दी जा रही है, किस प्रकार की जांच कर रहे हैं? लिपापोती कर रहे हैं। 2014 अरे चुप रहिए कटारिया जी, 2014 में साकेत जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उससे पहले भी कांग्रेस के साथी यही बात कहते थे कि हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार 2014 तक 9 साल शासन करके यही बात कहती आई थी कि हमने कोई घोटाला नहीं किया। वैसी ही रिकॉर्ड, वैसी ही टेप आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की चढ़ी हुई है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया। जब सत्ता जाती है तो कांग्रेस पार्टी की तरह 5-6 मुकदमे जो सीबीआई में आ चुके हैं, घोटालों की तय खुल गई। इसी प्रकार से इनके आने वाले समय में इनकी तय ये नहीं खोलेंगे तो आने वाली सरकारें खोल देंगी। दूसरी बात, कांग्रेस के भाई ने कहा कि इनेलो ने कभी मुद्दा नहीं उठाया, ये शायद भूल गए। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा था अभय चौटाला जी को कि आप फिर भूपेंद्र हुड्डा की 2 की जांच समिति बिठाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी ने मंडियों का दौरा नहीं किया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मंडियों का दौरा किया, धान के घोटालों को पकड़ा, धान में होने वाली जो नमी के नाम पे लूट थी उसके सबूत इकट्ठा किए, विधानसभा में भेजे और मुख्यमंत्री जी के पास भेजे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहीं सहयोग नहीं दिया। तो ये कहाँ कहते हैं कि मुद्दा हमने किसान का उठाया? ये तो वातानुकूलित कमरे में बैठ के आराम करते रहे। कोरोना काल के अंदर जो गेहूं की कमी में, गेहूं की खरीद में घोटाला था, सरसों व चने की तुड़ाई में घोटाला था, किसानों को पेमेंट दिलाने का मुद्दा था, चाहे वो विभिन्न प्रकार के मुद्दे हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला सबसे आगे आकर आम हरियाणवी, आम किसान के, आम जनता के मुद्दे उठाने में सबसे आगे रहे। संजीव जी के पास चलते हैं, संजीव जी के पास चलते हैं। ये गठबंधन ही अपने आप में संजीव जी के पास चलते हैं। ठीक है गोयल साहब, संजीव जी, कटारिया साहब, ठीक है कटारिया साहब, एक बार संजीव जी को सुन लेंगे, उसके बाद आऊंगा आपके पास। कटारिया जी एक सेकेंड, कटारिया जी होल्ड कीजिए, कटारिया जी होल्ड कीजिए, आम जनता को बोलिए संजीव जी बोलिए। आपस में बोलते रहेंगे, आप इनको जब टाइम देते हैं हम नहीं बोलते, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनको चुप करें प्लीज। जी जी, जो संदीप जी ने बात कही, संदीप जी बात कह रहे हैं कि भाई मेरा ऐतराज ये है कि भाई बार बार ये कहते हैं कांग्रेस विपक्ष का धर्म नहीं निभाती। आपको पता नहीं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हर रोज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे नेता कर रहे हैं और सारी चीज
टाइम टू टाइम सारी चीज उठा रहे हैं कि भाई ये घोटाला कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, बार बार कांग्रेस के घोटालों की बात करते हैं ये लोग, कहते हैं कांग्रेस के 9 साल में सरकार में ये हो गया, ये हो गया। इनकी सरकार है बीजेपी की, 5,000 करोड़ का टैक्स चोरी राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर है, 15,500 का घोटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है। आप उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, प्रदेश की जनता वो भी जानना चाहती है। साकेत जी पता चल जाएगा भ्रष्टाचार काम किया है। बोलिए कटारिया जी एक बार सुन लेते हैं। आपकी सरकार है कटारिया जी, 5 साल से आप सत्ता में थे, एक बार फिर आप गठबंधन के साथ सत्ता में हैं, क्यों नहीं फिर कार्रवाई उस तरह की गई अब तक? मैं कोई भी जांच करके इन्होंने किसी दोषी को आज तक अंदर नहीं दिया, ऐसे धार्मिक प्रचार करते रहते हैं। दूसरी बात, अपने घोटालों की गिनती नहीं करते कि क्या क्या हो रहा है। तीसरी बात, ये कोई एजेंसी, इनकी किसी एजेंसी की कोई नहीं चलती। मुख्यमंत्री जी कोई एजेंसी बना देते हैं, महकमा कोई एजेंसी बना देता है, गृह मंत्री जी कोई एजेंसी बना देते हैं। बताओ आज तक कौन सी जांच को इन्होंने क्लियर कट करके कोई जांच रिपोर्ट इन्होंने आज तक 6 साल में दी है किसी घोटाले की? आप बताओ कोई जांच, विपक्ष ने जो मामले उठाए हैं कटारिया जी, आप बताओ किस जांच की रिपोर्ट 6 साल में कोई आई है? जांच के माध्यम से घोटाला तो मान ठीक गए, है, घोटाला वक्त तो नहीं मानो है, यार। वक्त नहीं है। एक सवाल मैं पवन से ले लेता हूँ। ठीक है, जो हमने दिखाया और हमने ही जांच करवाई। ठीक है, पवन भाई एक चीज बताइए मुझे, पवन भाई एक चीज बताइए मुझे, इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी बड़ौदा उपचुनाव में। ऐसी क्या चीज हो गई पवन, ऐसी क्या चीज हो गई है कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी जिसका जिक्र अभय चौटाला कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल को आपने नहीं बख्शा, सस्ती चीज लेकर महंगी बेच रहे हैं आप। कोई सब्सिडी नहीं, सब सब्सिडी खत्म कर दी, गैस तक को भी नहीं छोड़ा आपने, सांस लेना। बिल्कुल, देखिए बड़ौदा के उपचुनाव ने जो सरगर्मियां बढ़ा रखी है साकेत, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल अपनी वापसी को लेकर जिस तरीके से तैयारी कर रही है, कांग्रेस अपनी जीत का दम भर रही है, गठबंधन अपनी जीत की हुंकार भर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 8-9 महीने का जो ये कार्यकाल है, इसमें जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर गठबंधन सरकार घिरी है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष में, चाहे उसमें कांग्रेस है या फिर इनेलो है, उनको एक उम्मीद जो है वो ये दिखा रहा है कि बड़ौदा के उपचुनाव में विपक्ष को लोग जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज पॉलिटिकल पंचायत में हमने बात की अभय चौटाला के उस बयान में जिसको सरकार को भी जिस बयान के जरिए घेरने की कोशिश की गई है और अपनी जीत का दावा भी किया गया। पॉलिटिकल पंचायत में आज के लिए बस इतना ही।